जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई देखो, नई रेनो ड्राइवर खड़ी है और पुरानी रेनो ड्राइवर खड़ी है। बस बहुत कंफ्यूजन होता है जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है नई में क्या ज़्यादा मिल गया बढ़ के और क्या कम था भाई पहले। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। पुरानी में क्या मिलता था और नई में क्या मिलेगा, पुरानी में आपको कितना प्राइस देना पड़ता था, नई में आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हर चीज़ की बारीकी से जांच करेंगे और कहां पर क्या कुछ मिलता है सबको बारीकी से हाथ रख के भी देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। सबसे पहला बदलाव तो चाबी में ही देखने के लिए मिलेगा। ये भाई पुरानी वाली की चाबी है, इसमें सिर्फ आपको 2 बटन मिलते थे गाड़ी को लॉक करने के और अनलॉक करने के। बट अब नई चाबी और देखो, इसमें आपको 3 बटन मिलेंगे। भाई शेप और साइज़ तो वही है, पर बटन का साइज छोटा कर दिया है। यहाँ पर आपको 3 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। और जो दूसरी चाबी है वो नॉर्मल देखने के लिए मिलेगी। पहले भी नॉर्मल थी और अब भी नॉर्मल मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो चाबी में एक बदलाव और दिखेगा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर लोगों की बात करें तो दोनों में अलग लोगो दिखाई दे रहा होगा। आप समझ चुके हो नया लोगो कौन सा है और पुराना लोगो कौन सा है। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बट एक रिमोट की मिल जाती है और एक नॉर्मल सादा चाबी मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप था। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। आपको अलग ही क्लियर पता चल रहा होगा पुरानी कौन सी है, नई कौन सी है, फेसलिफ्ट कौन सा है और ओल्ड वाला कौन सा है। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले प्राइजिंग की, तो सबसे पहले आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 25,000 एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ेंगे भाई? पुरानी वाली 7 लाख रुपये एक शोरूम में आती थी और नई वाली 7,25,000 रुपये एक शोरूम में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली सीधे 25,000 रुपये का अंतर देखना पड़ेगा। सबसे पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर और मैं बता देता हूँ इनके नाम का। पुरानी वाली जो है हमें RXL के नाम से देखने के लिए मिलती थी, बट अब नई वाली जो है ना इवोल्यूशन के नाम से देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर भी नाम चेंज है। आप इसे नई RXL बोल सकते हो या इसे आप पुराना इवोल्यूशन बोल सकते हो, लेकिन इवोल्यूशन कभी भी पुराना नहीं होता है। इवोल्यूशन हमेशा नया ही होता है। तो यहाँ पर नई इवोल्यूशन आपके सामने है और यहाँ पर RXL। अब देखो, इन दोनों में अगर हम पावर ट्रेन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 20 का माइलेज, ये दोनों गाड़ियाँ निकालती है। अब इनके माइलेज की बात करें और पावर ट्रेन की बात करें, उसमें तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। जैसा पहले था वैसा ही मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं फ्रंट से क्या कुछ मिलेगा। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। हेडलाइट की बात करें तो देखो, प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। बट जैसे ही साइड बाई साइड हम नई की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेक करो, प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप और इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। शेप साइज और अंदर की जो लाइटिंग का सेटअप है ना, ऑलमोस्ट बिल्कुल आपको एग्जैक्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई भी बदलाव नहीं मिलता है। मेन बदलाव क्या है? बम्पर आपका क्लियरली चेंज मिलेगा, फ्रंट ग्रिल आपकी क्लियरली चेंज मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, ग्रिल देखो इस तरह की मैट ब्लैक में रेनो का लोगो और नीचे हनीकॉम पैटर्न देखने के लिए मिलता है। फॉग लाइट की बात करें तो इस वेरिएंट में पहले भी नहीं मिलती थी, आप देख सकते हो। लेकिन फॉग लाइट की हाउसिंग चेक करो, इस तरह की मिलती है। लेकिन यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ग्रिल कंप्लीटली चेंज मिलेगी। नया रेनो का लोगो देखने के लिए मिलेगा और ग्रिल जो है ना मस्कुलर लग रही है थोड़ी ऐसी। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा 3D पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नीचे वाला पैटर्न आपको मैट ब्लैक में ही मिलता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, फॉग लाइट की हाउसिंग यहाँ भी मिल जाएगी, बट ये नीचे की तरफ आ गई है। पहले आपको जो है थोड़ा सा ऊपर मिलती थी। तो ये फ्रंट का बदलाव देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा दूर से देखो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब दूसरा बड़ा चेंज क्या है, तो जैसे ही हम पुराने वाली की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखो ये टायर साइज है। टायर साइज बता दूं 165 80 R14 की प्रोफाइल है, सेम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो व्हील कवर चढ़े हुए हैं ना, उन पे नज़र डालो। और जब हम नई की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे यहाँ तो चढ़े ही नहीं है व्हील कवर। नहीं भाई, चढ़े हैं। ये देखो भाई, ये छोटा सा व्हील कवर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि पंच के बेस वेरिएंट में आता है। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा इसका लुक एनहेंस करने के लिए बड़ा वाला व्हील कवर आपको अपनी जेब से चढ़वाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अंतर है। बाकी प्रोफाइल की बात करूँ 165 80 R14 सेम ही प्रोफाइल मिल रही है और दोनों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी व्हील आर्चेस दोनों पर सेम मिलेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। ORVM की बात करें तो दोनों के ORVM मैट ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। दोनों के डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको मैट ब्लैक मिलेगा और यहाँ भी आपको मैट ब्लैक मिलता है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। एंटीना देखो, यहाँ भी बड़ा वायर्ड एंटीना मिलेगा और इस तरफ भी बड़ा वायर्ड एंटीना ही मिलता है। रूफ रेल मिलती नहीं है, रूफ रेल की जगह यहाँ बना के देख रखी है और यहाँ भी देखो रूफ रेल की जगह बनी हुई दिखाई देगी। बाकी आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। डोर हैंडल आप चेक कर लो इस तरीके से। ऐसी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ये टायर में जो व्हील्स है ना या व्हील कवर है, इन्हीं का अंतर देखने के लिए मिलता है। पीछे देखें तो 40 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर। और अब बात करते हैं पीछे क्या क्या बदलाव मिलेगा। अब देखो, थोड़ा सा दूर से देखें तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा लाइट वगैरह में, जैसे कि टेल लाइट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम ही है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा अंतर है वो ड्राइवर की बैजिंग में है।
आ जाते हैं यहाँ पर, ये ओल्ड वाला वेरिएंट है। यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो और यहाँ पर ड्राइवर के इनिशियल्स देख लो, और यहाँ पर आपको रेनॉल्ट लिखा हुआ भी दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ मिलती है। लेकिन जैसे ही हम नई में आते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मिलता है। रेनॉल्ट का लोगो नया वाला आपको मिलेगा, ड्राइवर की बैजिंग ऊपर से हटके नीचे की तरफ आ गई, और यहाँ पर मशीन कट फॉन्ट जो है ना, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और रेनॉल्ट कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, जो पहले उसमें नीचे की तरफ दिखाई देता था। तो ये अंतर मिलेगा, बाकी और कोई अंतर नहीं है। मुझे तो लगता है कि हाँ, पीछे बम्पर में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ नीचे की तरफ अगर बम्पर में बात करें तो 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर पहले मिलते थे और 3 ही अब मिलेंगे, बट इसका डिज़ाइन पैटर्न चेंज है। ये चेक कर लो पहले आप पुरानी वाली का, और जैसे ही हम नई की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर नहीं लगे, इससे ऊपर के वेरिएंट में यहाँ पर लगे हुए आते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ भी आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर एज इट इज़ मिलेंगे। अब देखो एक बहुत बड़ा अंतर और मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस तो दोनों का 182 mm है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो है स्पेयर व्हील नहीं मिलता है पुरानी वाली के अंदर भी। मतलब ये जो अपडेट होके आई थी ना, वो वेरिएंट है वैसे तो। और यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको जो है स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, तो स्पेयर व्हील की कटौती हो चुकी है। अब देखो, अगर बाहर की बात करें तो पीछे की तरफ तो आपको सिर्फ ये नीचे जो बम्पर है ये थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ड्राइवर के इनिशियल्स चेंज मिलेंगे, रेनॉल्ट का लोगो चेंज मिलेगा। दोनों के रिवर्स पार्किंग कैमरा की भी बात कर लेते हैं, तो ये देखो कैमरा आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा, और इसमें भी आपको यहाँ नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर ही लगा हुआ दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेन अंतर क्या था, बाहर की फ्रंट ग्रिल चेंज हो चुकी है फेस में, और पीछे की तरफ ये बम्पर चेंज हो चुका है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब आ जाते हैं अंदर, तो पहले मैं पुरानी वाली एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए नई में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पर चेक करो, डोर पैनल पे आपको रत्ती भर भी अंतर नहीं मिलेगा, दोनों के सेम ही मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का डोर पैनल मिलता है, 2 पावर विंडो फ्रंट में, बोतल होल्डर, यहाँ पर एक स्पीकर, ये डोर हैंडल, और यहाँ पर ये मैकेनिकली एडजस्ट करना है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीटिंग फैब्रिक वगैरह की बात कर लो, इस तरह की मिलती है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल तो मिलते हैं, बट डेड पैडल नहीं मिलता है। यहाँ से हेडलाइट एडजस्ट करनी है, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो एसी वेंट का डिज़ाइन ये रहने वाला है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, साइड बाई साइड चलते हैं नई वाली के अंदर, और आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो नई वाली का डोर पैनल चेक करो, कोई भी अंतर नहीं है। मतलब यहाँ पर 19-20 का भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बॉटल होल्डर यहाँ पर आता है, स्पीकर यहाँ पर आ जाता है। दोनों आप पावर विंडो के ऑप्शन देख सकते हो, डोर हैंडल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आप मैकेनिकली एडजस्ट कर सकते हो। अंदर की तरफ देखें, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। वहाँ आपको व्हाइट कलर दिख रहा था, यहाँ पर आपको टेक्स्चर देखने के लिए मिलता है इस तरीके का। बाकी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ भी नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल तो मिलते हैं, साथ में डेड पैडल नहीं मिलता है। यहाँ से आपको हेडलाइट एडजस्ट करनी है, लेवलर मिल जाता है मतलब, और नीचे की तरफ बोनट ओपन करने के लिए मिल जाता है। ये भाई थोड़ा सा चेंज है। बाकी यहाँ पर दूसरा चेंज दिखाई देगा, यहाँ पर ये सिल्वर की गार्निशिंग मिलती है, बट पुरानी वाली के अंदर मैंने दिखाया ना, मैट गार्निशिंग ही देखने के लिए मिलती है। अब एक काम करते हैं, अंदर बैठ के दिखा देता हूँ और क्या क्या बदलाव मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले इसकी चाबी लगानी होगी पुरानी वाली की, तो चाबी निकाल लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आ जाते हैं। चाबी लगानी है, देखो इस जगह पे मैं, अरे लग जाए यार, हाँ जी चाबी लग चुकी है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो भाई। सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, टैकोमीटर मिलता है, बीच में स्पीडोमीटर, एमआईडी मिल जाती है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर और यहाँ फ्यूल गेज दिखाई देगा। उसके बाद देखें, यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और इधर हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे नज़र जरूर डालना दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा चेंज स्टीयरिंग व्हील में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है, 3 स्पोक तो मिलता ही है, नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिल जाता है। बाकी इसके अंदर टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इस तरीके का मिलता है, थोड़ी सी रंगीन चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर ये ब्लूटूथ वाला है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट नहीं करता, बट अब जो है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला आ गया है। और ये टूटू की आवाज़ इसलिए करता है क्योंकि जब गाड़ी दी है तो इसमें एक कोड डाला जाता है डिलीवरी के टाइम पे, तो उस कोड की वजह से जो है इसकी आवाज़ बंद होगी। बट जब तक कोड नहीं डलेगा तो जब तक ये टूटू की आवाज़ करता रहेगा। एसी वेंट की पोजीशन आप यहाँ पर देख रहे होगे पुरानी वाली के अंदर ऊपर की तरफ, बट अब हट के नीचे आ गई है। जब उसमें चलेंगे दिखा दूंगा। बाकी इस पोजीशन से नीचे का जो हिस्सा है वो एज इट इज सेम मिलता है। यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर ये ब्लैक ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, साथ में बैज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो एक 12V का पोर्ट, एक ऑक्स के लिए और एक टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी और कुछ नहीं मिलता है। ये स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर, और यहाँ पर 2 बड़े से बॉटल होल्डर दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ग्लो बॉक्स देख लो भाई, इस तरीके का मिलेगा। साइज शेप वगैरह आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है।
ये सेटअप रहने वाला है। बट पहले वाली के अंदर जो है आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते थे, लेकिन अब नई वाली के अंदर सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो ये ग्रैब हैंडल मिलता है, सनसेट मिलता है, बट उसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। सादा सिंपल IRBM मिला है और यहाँ पर ये लाइट इस तरीके से मिलती है। माइक की पोजीशन यहाँ पर है, बट नई वाली में चेंज हो गई है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो टिकट होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रॉपर। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। सेफ्टी की बात करें तो पहले इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन और PMS आपको देखने के लिए मिलता था। अब एक काम करते हैं, नई वाली में चलते हैं, वहाँ आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो देख लेते हैं। आ जाते हैं इस तरफ से नई वाली के अंदर, और सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो मैं आपको दिखा चुका हूं, अंदर चलेंगे, बैठेंगे और फिर देखेंगे। आ जाते हैं यहां पर और चाबी लगा लेते हैं पहले। अब देखो, डेफिनेटली यहाँ पर स्टीयरिंग का जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ रेनॉल्ट का लोगो तो आ ही गया है नया, और पैटर्न और डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वगैरह। यहाँ पर ये थोड़े से शार्प कट से दे दिए हैं 2 इस तरीके से, ये भी अच्छे लग रहे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ पहले की तरह है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ फ्यूल गेज, बाकी यहाँ पर MID मिल जाती है, और टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पर ये छोटा सा बटन मिल जाता है जो पहले भी मिल रहा था। बाकी वाइपर का स्टॉक यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ भी आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। अब देखो, जो चेंज था वो कम्प्लीटली इस वाली पोजीशन पे चेंज था। यहाँ पर पहले AC वेंट उसमें ऊपर थे, और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम ऊपर आ गया है, मतलब ये चेंज मिलेगा बस आपको। बाकी ये स्क्रीन वगैरह वही साइज रहने वाला है। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह की बात करें, हाँ, सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट हो गया है इसमें। अब आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से अगर इस पोजीशन से बात करें तो ये कंप्लीटली सेम है, उसी की तरह बिल्कुल, बट यहाँ पर 2 चीज़ों की पोजीशन चेंज हो चुकी है। वहाँ पर आपको ये ब्लैक में दिखता था, यहाँ पर फुल बैज में मिलेगा। ये वाला जो टाइप A पोर्ट था वो नीचे की तरफ था, बट यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन ऑक्स का नहीं है यहाँ पर, उसमें ऑक्स मिल रही थी। बाकी यहाँ नीचे 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी स्पेस वगैरह देख लो, और मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पर हेजार्ड बटन के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो उसी साइज का आपको ये ग्लोब बॉक्स वगैरह मिलेगा। यहाँ पर ये सिल्वर जो है ये अलग देखने के लिए मिल रहा है, उसमें नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल जो है, अब ये बंद होने वाले या कहें तो फोल्ड होने वाले मिल गए, उसके अंदर फिक्स रहते थे। बाकी यहाँ पर देखें तो ये सादा सिंपल वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ये भी और ये भी ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर टिकट होल्डर भी ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई, ये एक्स्ट्रा नहीं मिली दोस्तों, पोजीशन चेंज हो गई। वहाँ पे यहाँ इस पोजीशन पे था, बट अब हट के यहाँ पर आ चुका है ये माइक का ऑप्शन जो है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी मेजर चेंज जो है वो सेफ्टी के मामले में। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी मिलेगा। यहाँ पर 4 एयरबैग आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे अब इस गाड़ी के अंदर। 25,000 रुपये बढ़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना बढ़ भी रही हैं इसके अंदर, तो ये सेटअप मिलता है। अब एक काम करते हैं, दोनों की जो सेकंड रो है ना उसे और चेक कर लेते हैं। सेकंड रो में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं इस तरफ और सेकंड रो की बात करते हैं। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें, एज इट इज़ सेम ही मिलेंगे, आप चेक कर लो। यहाँ पर ये पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल। ऐसे अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी हुई दिखाई देगी, बट यहाँ पर ये पुराना वेरिएंट है तो यहाँ नहीं मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी सब कुछ ऐसे ही मिलेगा एज इट इज़। ऐसे ही यहाँ पर अंदर बैठ के देखें तो देखो, बी पिलर के अंदर आपको AC वेंट्स सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, और ऐसे ही यहाँ पर ये नॉब मिल जाती है जिससे आप फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपको ऑलमोस्ट डिक्टो सेम मिलेगा। हाँ, ये जो ग्रैब हैंडल है ये फोल्ड होने वाले और मिलेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ऐसे ही मैं थर्ड रो की बात करूँ तो थर्ड रो में मैं बूट की तरफ से दिखा दूंगा जाके, तो वहाँ भी आपको एज इट इज़ सेम ही मिलेगा, कोई बदलाव नहीं मिलेगा, रत्ती भर का भी अंतर नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं नई के अंदर। तो जैसे ही हम नई में आते हैं और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर सबसे पहले तो ये सीट फोल्ड कर रखी है। अब देखो पीछे की तरफ दिखाऊं तो ये वैसे तो मैंने खोल रखी है, बट इसे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर इसे चेक करो और इसे चेक करो, ये भाई नई वाली है। और नई वाली में अंतर क्या मिलेगा, पीछे आपको सिर्फ ये अंतर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलने लगी एक्स्ट्रा। बाकी ये ग्रैब हैंडल, ये फोल्डेबल वाले मिलने लगे भाई। थर्ड रो तक आपको फोल्डेबल मिलेंगे, ये अंतर है। बाकी 6 एयरबैग मिलते हैं, तो अब बैजिंग चेक कर लो। अब तो भाई हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी ही देगी। बाकी AC वेंट वगैरह की बात करें तो एज इट इज़ आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं है। अब इनकी जो थर्ड रो है ना उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, दोनों गाड़ियों के मैंने बूट ओपन कर दिए हैं, यहाँ भी ये ओपन है और यहाँ भी ये ओपन है, ठीक है।
अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये भाई ओल्ड वाला वेरिएंट है, तो आप इसमें चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। इस सीट को निकाल के जो है ना इस तरफ रख दिया गया है। दोनों सीटें जो है ना बाहर निकाल के रखी जा सकती हैं, पहले भी रखी जा सकती थी और नई में भी रखी जा सकती हैं। पहले भी आपको ऊपर की तरफ रूफ माउंटेड वेंट मिलते थे और अब भी मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल फोल्डेबल वाले नए में मिलेंगे, बट ध्यान रखना ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको दिखाई नहीं देगा, देखेंगे नई वाली में मिलता है या नहीं, बट ये चेक कर लो इस तरीके से। ये अंदर का हो गया 3rd रो का, ठीक है। अब चलते हैं भाई नई वाली के अंदर, और जैसे ही हम नई में आते हैं ना तो यहाँ पर सेम सेटअप मिलता है, 50-50 का ऑप्शन मिलता है। सीटें निकाल के रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल ही रहा है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है ये देखो, यहाँ पर ये फोल्डेबल वाले ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेंगे, बाकी यहाँ भी आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, ये देखो। और यहाँ पर ये देखो, बाकी यहाँ पर देख लो ये ग्रैब हैंडल और साथ में यहाँ पर रूफ माउंटेड AC वेंट जैसे पहले मिलते थे वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर बाहर, और यहाँ पर देखो ये भाई देखो इसकी टूल किट वगैरह रखी हुई दिखाई देगी। पंचर रिपेयर किट यहाँ पे पहले भी मिलती थी और अब भी देखने के लिए मिलेगी। और बूट की बात करूँ तो 84 लीटर कैपेसिटी का बूट मिलता है बस इस गाड़ी के अंदर। बाकी अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए तो इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हो या आप इन सीट को निकाल के बाहर रख भी सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास रेनो ऑफर करती है। यहाँ टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ऐसे ही आ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ पे इसे भी बंद कर देते हैं, बाकी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश यहाँ भी मिल जाती है। अब आ जाता हूँ मैं फ्रंट में और बाकी की बातें बताता हूँ, ठीक है। इंजन में इसका खोल के दिखाऊँ, चलो मैं नई वाली का दिखा देता हूँ खोल के, क्योंकि नई के अंदर और पुरानी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। एक बोनेट खोल दूंगा, या क्या बोलते हो दोनों ही खोल दूँ? चलो दोनों ही खोल के दिखा देता हूँ। एक मैं सौरभ भाई से खुलवा लेता हूँ और एक मैं खुद खोल लेता हूँ। अब देखो, ये देखो भाई नया वाला ये है सेटअप, आप चेक कर लो। यहाँ पर आपको ये ब्रेक ऑयल के लिए, कूलेंट के लिए मिलता है। बाकी पोजीशन देखते जाना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पर ये बैटरी मिलती है और यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, आप चेक कर सकते हो। ऐसे बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे मैं कर देता हूँ बंद। ये नया वेरिएंट था। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये पुराना वेरिएंट है, बट आप पोजीशन वगैरह चेक करोगे सेम ही आपको मिलेगी, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, बैटरी का और वॉशर का। बाकी अंदर की तरफ पहले भी इंसुलेशन मिलता था और अब भी आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहता है। अब इसे भी कर देता हूँ मैं बंद, और बंद करने के बाद जो है फिर फाइनल बातें करते हैं। चलो मैं सामने की तरफ आ जाता हूँ अब। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास दोनों ड्राइवर, दोनों ही सेम वेरिएंट थे। एक पुरानी वाली थी और एक नई वाली थी। क्या क्या अंतर मिला हर चीज़ को मैंने बारीकी से दिखाया। सबसे बड़ा अंतर इनके नाम में, प्राइस में और चाबी में देखने के लिए मिलेगा। चाबी में इसमें एक बटन ज़्यादा मिला, 25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और साथ में इसका नाम RXL से बदल के अब जो है ना एवोल्यूशन हो चुका है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। व्हील कवर का चेंज है सबसे बड़ा, एक यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ। दूसरा, अंदर की तरफ जाएंगे तो इसके जो म्यूजिक सिस्टम की पोजीशन है और AC वेंट की पोजीशन है वो डेफिनेटली चेंज हो चुकी है। साथ में स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा चेंज हो चुका है, नया वाला अलग सा है, थोड़ा सा उस पर लाइनिंग जैसी है। सेकंड रो में चलते हैं तो सेकंड रो में बस 3 पॉइंट सीट बेल्ट का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और अगर पीछे की तरफ जाएँ और रियर बम्पर में देखें या टेल गेट के ऊपर देखें तो वहाँ पर जो ड्राइवर के इनिशियल्स और रेनॉल्ट का लोगो है ना, उसकी पोजीशन और वहाँ पर इनिशियल्स चेंज हो गए, और बाकी कोई अंतर नहीं है। 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, बट आपको नया फ्रंट फेस देखने के लिए मिलेगा जो थोड़ा सा मस्कुलर लगता है और अच्छा लगता है। और तो दोस्तों बस यही है दोस्तों कि इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नहीं है इसीलिए ये अच्छा है दोस्तों। अगर ऑप्शन आ जाए तो क्या पता कोई और गाड़ी भी अच्छी आ जाए इससे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस सेगमेंट में इससे ज़्यादा फीचर कोई और ऑफ़र कर सकता है, मुझे नहीं लगता। सेफ्टी की बात करूँ तो भाई हाँ, सबसे बड़ा अंतर वो भी था दोस्तों, यहाँ 2 एयरबैग थे और यहाँ पर आपको प्रॉपर 6 एयरबैग मिल रहा है। 4 स्टार सेफ्टी रेटेड, तो आपको पता है ये गाड़ी पहले से ही है। तो यही सब कुछ था। 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे नए वेरिएंट की तरफ जाने के लिए। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब इन गाड़ियों पर वारंटी की बात और कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों के ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जा रही है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ भाई, अभी जहाँ जहाँ ये पुराना वेरिएंट खड़ा है ना, वहाँ क्या पता आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाए पुराने वेरिएंट पे, क्योंकि नया वेरिएंट आ गया है। अगर आपका मन है RXL वेरिएंट की तरफ जाने का और फीचर मतलब लुक से इतना लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली आप पुराना वाला भी देख सकते हो, उस पर थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये सब था दोस्तों आज इन दोनों गाड़ियों के बारे में। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर। बट अब आपसे रिक्वेस्ट है भाई, देखो चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, सो तब तक के लिए जय हिंद।